तो मनी मिराज के फैंस के लिए बहुत खुशी की बात है कि मनी मिराज का बेवफाई सॉन्ग का रिलीज डेट आ गया है। पम्मी रिकॉर्ड पर यह 21 तारीख को सुबह 7 बजे आप लोगों के सामने आने वाला है, जो गर्दा उड़ाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मनी मिराज के फैन टकटकी लगा करके इंतजार कर रहे थे कि यह सॉन्ग कब आएगा, तो फाइनली इस सॉन्ग का रिलीज डेट आ गया है। मनी मिराज पहली बार मगही में सॉन्ग कर रहे हैं, वो भी वन्नू द ग्रेट के साथ, जो धमाल का होने वाला है। तो सही है। तो मनी मिराज के लिए दूसरी बड़ी खुशखबरी है कि मनी मिराज इस बार चैंपियन ट्रॉफी में कमेंट्री करने वाले हैं, वो भी इंडिया और पाकिस्तान के मैच में। तो इस बार अपने चहेते सुपरस्टार मनी मिराज को चैंपियन ट्रॉफी में कमेंट्री करते आप लोग देखोगे, वो भी जियो हॉटस्टार पर। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। तो देख लो भैया मनी मिराज का रुतबा क्या है, मनी मिराज का पावर क्या है। जियो वालों ने मनी मिराज को पकड़ के रख लिया, क्योंकि मनी मिराज की जो कमेंट्री होती है वो भी देसी स्टाइल में फाड़ू होती है, फाड़ू जैसा। ये डायलॉग सुनो। माहौल हो गया नीला नीला। जब लास्ट टाइम मनी मिराज कमेंट्री करने गए थे जियो वालों में, तो भैया तहलका मचा दिए थे। इस बार कुछ नया करके दिखाने वाले हैं, क्योंकि मनी मिराज की कमेंट्री बिल्कुल भोजपुरी में फाड़ू होती, फाड़ू। मनी मिराज के फैंस के लिए भाई अगला न्यूज थोड़ा सा दुखी कर देगा, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मनी मिराज भोजपुरी इंडस्ट्री का सुपरस्टार है, सुपरस्टार। ऐसे न्यूज पर मनी मिराज को घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखो, इनको क्षति नहीं पहुंचा पाई ना, तो वैसे केस में मैं सुसाइड करूंगी। सबसे बड़ी बात ये कि ये मुसलमान है, इसके पीछे लोग ऐसे टूट पड़ेंगे ना, मैं हिंदू हूँ। भाई लोग, अगर यह बात वन्नू द ग्रेट मनी मिराज के बारे में बोल रही है, तो वन्नू द ग्रेट का हाल वही होने वाला है जो काजल राघवानी का हुआ। वन्नू द ग्रेट की पहचान किससे हुई है? मनी मिराज से। और वन्नू द ग्रेट मनी मिराज के बारे में ऐसा बोल रही है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है भैया। अभी भी मैं टेंशन में हूँ कि वन्नू द ग्रेट ऐसा क्यों बोल रही है मनी मिराज के बारे में। सफाई कौन दिया है? ये हमारे पति देव, जो कि खुद मुंह काला किया उसके साथ। जहां पर मनी मिराज के फैन वन्नू द ग्रेट को इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं, इतना ज्यादा किसी भी हीरोइन को कोई सपोर्ट नहीं करता है, फिर भी भैया वन्नू द ग्रेट मनी मिराज के बारे में ऐसा क्यों बोली है? क्या यह रिकॉर्डिंग सही है? मेरे को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। भाई लोग, यह कॉल रिकॉर्डिंग उस टाइम का है जब मनी मिराज और बेबी काजल शूटिंग कर रहे थे वेलकम का, वो भी मनाली में। तब वन्नू द ग्रेट का फोन आता है किसके पास? बेबी काजल के पास। और बेबी काजल ने सारा कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। उसकी वजह थी वेलकम 2 से बेबी काजल को निकाला गया, और रखा किसको गया? वन्नू द ग्रेट को। बेबी काजल, वन्नू द ग्रेट और सूर्या में लड़ाइयां झगड़े आपने देखा होगा। सूर्या बदनाम करना चाहता था किसको? वन्नू द ग्रेट को, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड वेलकम 2 से निकाली गई। लेकिन इन सब के पीछे बदनामी किसकी हो रही है? मनी मिराज की। ऐसा मत करो मेरी जान। क्या आप लोग बताएं, जो सारी बातें इसमें सुनाई गई है क्या सही है? क्या वन्नू द ग्रेट मनी मिराज के बारे में ही बोल रही हैं कि वह मुस्लिम लड़का है, मैं हिंदू मुस्लिम कर दूंगी? क्या वन्नू द ग्रेट बोल रही है मनी मिराज के बारे में कि वह मेरे शौहर हैं, मेरी शादी हो चुकी है? असंभव, असंभव। इस सब कॉल रिकॉर्डिंग के पीछे किसका हाथ है? सूर्या का, क्योंकि सूर्या बेबी काजल का बॉयफ्रेंड है। क्योंकि बेबी काजल को वेलकम 2 से निकाला गया है और रखा किसको गया है? वन्नू द ग्रेट को। सूर्या का मेन मकसद था कि वन्नू द ग्रेट को बदनाम करना, कि वन्नू द ग्रेट की बदनामी इससे हो जाएगी। लेकिन वन्नू द ग्रेट से ज्यादा इमेज किसका खराब हो रहा है? मनी मिराज का। लोग मनी मिराज को ही गलत समझेंगे कि मनी मिराज ने शादी किया किससे? वन्नू द ग्रेट से। अभी तक छुपा करके रखे। क्या सच है क्या झूठ है, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग से यह पता चल रहा है कि वन्नू द ग्रेट कर रही है कि वह मेरे शौहर है, मेरे घर वाले, मेरे माता पिता, सबको पता है। लगभग सब लोग को मालूम है कि हम लोग शादीशुदा है। भैया भाभी को पूरा मालूम है, दीदी को भी मालूम है, इनकी जो खास बहन है उनको भी मालूम है। लेकिन उन लोग को मैं ही मना की हूँ, क्योंकि ये बोले हैं कि अभी किसी को नहीं बताना है। और मतलब खड़े रहे, लेकिन फिर भी सुनार ने पहचान लिया कि मिराज है ना ये मनी मिराज। इस कॉल रिकॉर्डिंग में कितनी सच्चाई है या तो वन्नू द ग्रेट ही बताएंगी। लेकिन भैया जो आवाज है वन्नू द ग्रेट का है। अगर कोई बोले कि यह फेक है तो मुझे नहीं लगता है। अगर आपने ऐसा बोला तभी तो सूर्या ने आपको धमका रहा था। जो मनी मिराज के फैन सपोर्ट करते थे किसको? वन्नू द ग्रेट को, वह बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वन्नू द ग्रेट कभी कभी ऐसे ओवरफ्लो में बोल देती हैं जबकि उनको नहीं बोलना चाहिए। मीडिया के सामने भी वह चिल्लाने लगती हैं। मनी मिराज से सीखो शांत कैसे रहा जाता है। आपने शादी कब कर लिया?
आपने शौहर बना दिया। ये सब गलत बात है कि नहीं है वन्नू द ग्रेट जी? मनी मिराज और मनी मिराज के फैन आपको कितना सपोर्ट करते हैं, फिर भी अगर आप ऐसे सोचते हो मनी मिराज के बारे में तो ये बिल्कुल गलत है। आपने अपना कैरियर स्टार्ट होने से पहले ही खत्म कर दिया। लिख करके ले लो अगर यह बात सच हुई। तुम्हें शर्म है कुछ? मनी मिराज के फैंस को घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मनी मिराज बहुत ही अच्छे दिल के इंसान हैं। ऐसे कॉल रिकॉर्डिंग से मनी मिराज पर घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो सूर्या नल्ला यह सब कर रहा है उसको पता नहीं कि मनी मिराज के करोड़ों चाहने वाले हैं। सूर्या और बेबी काजल को कुत्ता उसके घर का पूछने वाला नहीं है। कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करके क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा। भोजपुरी के बड़े बड़े सुपरस्टारों के कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मनी मिराज अपनी जगह पे बिल्कुल अच्छे हैं, क्योंकि मनी मिराज कभी कंट्रोवर्सी करते नहीं है। लोग उनको बदनाम करने की साजिश में जुड़ गए हैं। कैसे एक मुसलमान लड़का भोजपुरी इंडस्ट्री में आ गया और इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी दे दिया, और वेलकम टू इतने ग्रैंड लेवल पर उसके बनने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो इसी वजह से लोग मनी मिराज से जलने लगे। लेकिन वहीं पर वन्नू द ग्रेट अगर मनी मिराज के बारे में ऐसा बुरा सोचती हैं तो उनसे घटिया इंसान कोई हो ही नहीं सकता है। भाई मनी मिराज से पूछो आपका मनी मिराज कितना ज्यादा सपोर्ट करता है। बंदा हर इवेंट में लेकर के जाता है, हर गानों में आपको रखता है, और आप आसमान में अगर उछल रही हो तो ये आपकी घमंड है, प्राउड है, तो नीचे चली आओगे। अगर मनी मिराज जिस दिन से हाथ आपका छोड़ देगा कोई नहीं पूछेगा। भोजपुरी इंडस्ट्री में लिख करके ले ले। कुछ शर्म आया है? जो बंदा आपको इतना ज्यादा सपोर्ट करता है, आप कहती हो कि मेरे पति हैं, भाई शादी कब की हो? तुम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। भोजपुरी इंडस्ट्री में हमारे ऐसे ही मॉडल करती हैं, काम पाने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं, बाद में जब थोड़ा सा फेमस हो जाती हैं तो एलिगेशन लगाना शुरू कर देती हैं। जैसे खेसारी लाल यादव के ऊपर बहुत सारी हीरोइनें एलिगेशन लगा चुकी हैं। उनका नाम काजल राघवानी है, अक्षरा सिंह, न जाने कितनी ऐसी हीरोइनें हैं। के साथ अभिमन्यु, मोहिनी के साथ मेरा। वन्नू द ग्रेट ने अभिमन्यु कुमार जो वेलकम फिल्म के प्रोड्यूसर है उसके बारे में भी गलत बोला है। तो हो भी सकता है वेलकम 2 से आप निकाली जाओ, क्योंकि आपने सबके ऊपर भाई झूठा आरोप लगाया है। वन्नू द ग्रेट से पूछना चाहता हूं, ऐसी बातें क्या दूसरा बंदा फोन पे बात करता है? आपको पता नहीं यहाँ पे भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। आपने बेबी काजल पर भरोसा कर लिया। आपको पता नहीं था कि बेबी काजल भी किसकी फ्रेंड है? सूर्या की। वह क्या करने वाला है आपको अंदाजा लग गया। चाहे यह कॉल झूठा हो या सही हो, बदनामी किसकी हुई? वन्नू द ग्रेट की। हो भी सकता है वन्नू द ग्रेट वेलकम 2 से निकाली जाए, क्योंकि इन्होंने अभिमन्यु कुमार जो वेलकम के प्रोड्यूसर हैं एलिगेशन लगा दिया, उन पे भी आरोप लगा दिया कि लड़की के साथ ये किया, लड़की के साथ वो किया। अगर यह कॉल रिकॉर्डिंग सही है तो वन्नू द ग्रेट आपको शर्म आनी चाहिए। तो मनी मिराज के फैन को होपलेस होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मनी मिराज एक सिंपल बंदा है, एक उभरता हुआ सुपरस्टार है। ऐसे बातों से उनके करियर पर रत्ती भर फर्क पड़ने वाला नहीं है। बदनामी किसकी होगी? वन्नू द ग्रेट की, अगर यह कॉल रिकॉर्डिंग सही है, क्योंकि मनी मिराज भोजपुरी इंडस्ट्री का उभरता हुआ शेर है, शेर। बात तो सही है भाई मनी मिराज का कमेंट्री जरूर सुनना 23 तारीख को, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है, तो मजा आएगा, मजा। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने भाई को भी सपोर्ट करना। लव यू, लव यू, लव यू।